आप लोगों को मीटिंग गुड मॉर्निंग, जोहार आप सबों को। आज इस छोटी सी ब्लॉग में आप लोग को हम वेलकम करते हैं। आज हम लोग देख रहे हैं कि मसमानो ग्राम सभा में दूर से आए हुए भाई लोग जो जंगल झाड़ में हम लोग को झारखंड के ऊंचा नीचा पहाड़ पर्वत में जो मिलने वाली जो जड़ी बूटी है, उन जड़ी बूटियों के द्वारा घर बैठे जो आयुर्वेदिक इलाज का यह कार्यक्रम था, जो कि हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर ये बाबा है, ये मुंडा को दिखा रहे हैं, हर जोड़ा को दिखा रहे हैं, एलोवेरा को दिखा रहे हैं। इन सारी इस प्रकार का और भी बहुत सारा जड़ी बूटी है, उनको यहाँ पर दिखा रहे हैं। हम सभी गांव घर में रहने वाले जितने भी दर्द बथा है या तो केमिकल से खा रहे हैं, यूरिया DAP, उनको किस प्रकार से हम लोग घर बैठ के ही उनका हम इलाज करने पाएँ। उन्हें जड़ी बूटियों का नाम को इस मीटिंग में हमके बीच में रखा गया है। और हम सभी भाई बहनों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जो भी जड़ी बूटी बताया गया है उनको आप लोग सही से इस्तेमाल करें, सही इसको प्रयोग करें, तो हम लोग जो BP है, शुगर है, अन्य प्रकार का और भी बहुत सारा बीमारियों से हम लोग बच पाएंगे, ताकि हम अपने जीवन को लंबी आयु कर पाएंगे। तो आइए आज आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा, कर्रा ट्राइबल में आप लोग इस प्रकार का छोटा छोटा जो क्लिक है आप लोग को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं जिन लोग भी BP भी नापा जा रहा है, BP भी नापा जा रहा है, उधर देख रहे हैं। जिनको लेना है वो लोग ले सकते हैं, कोई दबाव नहीं है, लेकिन यहाँ पर दिया जा रहा है। आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इस चैनल पर हमेशा आप लोग बने रहिएगा। मेरा उद्देश्य क्या है? हम लोग है रांची से ग्रामीण आरोग्य सेवा संस्था से, है ना। पहले पहाड़ी मंदिर सुखदेव नगर थाना पास ऑफिस था, अभी किसका मोड़ आ गया। और आयुर्वेद जागरूकता अभियान है। आयुर्वेद जागरूकता अभियान का मतलब यह है आयुर्वेद अपनाए, निरोगी जीवन पाए। जैसे कहने का मतलब हमारे पूर्वज लोग, पहले हॉस्पिटल नहीं था, डॉक्टर नहीं था, तो लोग जिंदा नहीं रहते थे क्या? थोड़ा बोलिएगा आप लोग, रहते थे क्या खाते थे? यही अपने घर गांव का जड़ी बूटी से खा के 100 साल 150 साल जिंदा रहते थे। लेकिन आज खा रहे हैं क्या? आज कोई खा रहे हैं? नहीं खा रहे हैं। आज नहीं खा रहे हैं, आज तरह तरह का बीमारी नया आ रहा है। बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा? उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि आज जितना भी हम लोग पहले लोग बीमार कम पड़ते थे, उसका भी कारण था कि वो लोग सिर्फ गोबर डालता था खेत में और पैदा करता था, ढेकी में कूटता था। ढेकी समझते हैं ना? ढेकी कूटते थे। ढेकी का कूटा हुआ जो चावल होता था, उसमें माड़ भात बना के नमक छिड़क के खाते थे। 100 साल 150 साल जिंदा रहते थे। माड़ नहीं फेंकते थे, माड़ पीते थे। लेकिन आज की डेट में कोई मार पीते हैं क्या? नहीं पीता, फेंक देते हो। दूसरे में आज जितना भी पैदा कर रहे हो, सारे चीज में यूरिया, पोटाश, DAP, रासायनिक खाद, कीटनाशक जैसा दवाई छिड़काव करते हो, घास मारने वाला छिड़काव करते हो, करते ही नहीं करते हैं? आज जो कर रहे हैं, बताइए सर, आप लोग खुद समझदार हो, एक किसान वर्ग का आदमी हो, हमसे अच्छा आप जानते हैं, क्योंकि मैं पढ़ाई करता हूँ, आप लोग प्रैक्टिकल करते हैं, है ना। मैं बता रहा हूँ आज जितना भी यूरिया, पोटाश, रासायनिक केमिकल खेत में डाल रहे हैं, आज जो फसल उगा रहे हैं, और उसको फसल को कौन खाएगा? तो बताइए, जो यूरिया, पोटाश, राखर अभी बोरी का बोरी खेत में डाला जा रहा है, अगर थोड़ा सा, अगर इतना सा यूरिया अगर किसी को दे दिया जाए खाने के लिए, खाएंगे? और खाएंगे तो क्या होगा? मर जाएगा ना। लेकिन जो हम लोग बोरी का बोरी खेत में डाल रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, तो उसको हम लोग खा रहे नहीं खा रहे हैं ना। पूछिए लोग से, बचपन से लेकर आज तक कमाते हुए आया है। आज का युवा पीढ़ी को थोड़ा लेट से शादी होता है। पहले लोगों को आपका बाल विवाह होता था, क्या दादा, सही है ना? बचपन से लेकर बुढ़ापा तक खटते थे। आज की युवा पीढ़ी को कम से कम 15-20 साल छूट मिलता है, खेलो कूदो, पढ़ो लिखो। लेकिन पहले के लोगों को नहीं मिलता था, समझ गए ना। तो गाँव के विषय में बताऊंगा, है ना। एक गिलास को समझना है, एक बच्चा का शरीर है, जब तक माँ का दूध पी रहा तब तक साफ है। एक गिलास को समझना एक बच्चा का शरीर है, ठीक है, जब तक माँ का दूध पी रहा तब तक साफ है। और जो पानी मैं डाला हूँ, इसको ये समझना, हर इंसान के अंदर खून पानी होता है ना। 70 से 71% खून पानी होता है। जले हुए तेल में बनता है वो, और खाओगे खिलाओगे तो क्या होगा? पेट में गैस बनेगा। और जब गैस बनेगा, गैस इतना खतरनाक चीज है कि जैसे गैस बनेगा तो क्या होगा? सबसे पहले खाने की इच्छा शक्ति कम हो जाएगा, भूख नहीं लगेगा, धीरे धीरे आपका लीवर कमजोर हो जाएगा,
और आपका जो है बच्चा बार बार बीमार पड़ेगा और बार बार जो है से आपका पेट खराब होते रहेगा, लैट्रिन होते रहेगा और शरीर में ग्रोथ नहीं बनेगा, पतला दुबला बच्चा हो जाएगा। बताओ, कहने का मतलब है कि घर का खाना खिलाना चाहिए, बाहर का खिलाना चाहिए? थोड़ा जोर से बोलिएगा। घर का खिलाओ, दूध रोटी खिलाओ, हॉर्लिक्स खिलाओ, सेरेलैक्स खिलाओ, आंगनबाड़ी में दलिया मिलता है उसको खिलाओ, आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा, है ना। और देखो उसका असर गया। बहुत लोग चाउमीन खा रहे हो, फुचका खा रहे हो, बर्गर पिज्जा खा रहे हो, बॉलर मुर्गा खा रहे हो, खा रहे नहीं खा रहे, उसका असर गया। बहुत लोग देखो गुटखा खा रहे, खा रहे नहीं खा रहे। देखो बुरा मत मानना, कोई इंसान खराब नहीं होता, मैं किसी को मना करने नहीं आया, थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनना, बहुत कीमती चीज बता रहा हूँ मैं। गुटखा खाने से कैंसर का बीमारी होता है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, साफ शब्द में लिखा है, मैं बता रहा हूँ। आ गया सब बता। कहने का मतलब यह है, एक जगह मैं मीटिंग कराने गया, गुटखा खाने से इतना बड़ा मुंह खुल गया, है ना, खाना नहीं खा पाता, जूस उसको पाइप द्वारा लिक्विड डाला जाता है, और मात्र 26-27 साल का युवा पीढ़ी लड़का है, और उसका 2 बच्चा है। अब बताओ, डॉक्टर ने पैसे वाला था, 10-12 लाख खर्चा किया, डॉक्टर जवाब दे दिया, बोला 1-1.5 साल के अंदर ही मर जाएगा। अब बताओ सर जी, मरने वाला तो मर जाएगा, लेकिन उसका बीवी बच्चा को कपड़ा देगा, कोई खाना देगा? नहीं देगा। आप बताओ, ऐसा नशा करने से क्या फायदा? खुद का शरीर खराब हो जाए, बर्बाद हो जाए, और हमारा घर परिवार बर्बाद हो जाए। ऐसा नशा करने से फायदा है? नहीं। गुटखा खाने से देखो, यहाँ 10 दिन थूक दो पक्का में, 10-15 दिन 20 दिन थूक दो, और गुटखा खा के और 10-15 दिन लगातार थूको, और 10-15 दिन के बाद जब सरल साबुन से छुड़ाने के लिए छूटेगा? कभी नहीं छूटेगा। सर जी आप खुद समझदार हो, 10-15 दिन 20 दिन में गुटखा खा के थूके तो बरस से नहीं छूट रहा है, साबुन से नहीं छूट रहा है, बहुत लगाए हैं। काका कितने लोग इसको पीते हो? खेती करते हैं, खाते पीते हैं। हैं? कोई तो पीते हैं, आप तो क्यों नहीं पीते हो? क्योंकि एक महीना जानकारी पिए नहीं है। अगर 100 में अगर 1 पीते होंगे तो उसमें क्या हमारा पूरा भारत स्वस्थ हो जाएगा? है ना। देखो मैं बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना, इसको पीना चाहिए सभी लोगों को, है ना। देखो अगर कोई जल गया ना, इसका गुद्दा निकाल के लगा दो, तुरंत ठंडा हो जाएगा। और इसका जो है, अगर चौड़ा वाला लेना, इसका गुद्दा निकाल के 1 गिलास गुनगुना पानी, उषुम पानी में कांच के गिलास में 2 चम्मच गुद्दा निकाल कर सुबह सुबह खाली पेट घोल के पीना शुरू करो। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो, कोई भी आयुर्वेद में आपका जो है एलोवेरा का जूस मिलता है, आप लोग कहीं से मंगा के आप लोग पीना शुरू करो, 1000-1500 जो भी दाम होगा, आप लोग मंगा के पीना शुरू, पेट साफ हो सकता है। उसी में क्या है? तुलसी। तुलसी जानते हैं? तुलसी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। 5 प्रजाति होता है, लेकिन हम लोग को यहाँ 3 मिलता है। कौन कौन सा मिलता है मैं बता देता हूँ। एगो लाल बैंगनी कलर का थी, एगो हरा तुलसी होता है जो हिंदू समाज में पूजा पाठ करते हैं, उसको राम तुलसी बोलते हैं। और एक होता है लाल बैंगनी कलर का, उसको बोलते हैं श्यामा तुलसी। और एक होता है तुलसा, जो जंगल झाड़ में होता है ना, जिसको वन तुलसा या जंगली तुलसा नाम से जाना जाता है। ये 3 प्रकार का हम लोग यहाँ मिलता है, सही गलत है ना। और 2 प्रकार का नहीं मिलता है, एक आपका जो है आपका नींबू तुलसी और एक कपूर तुलसी। ये 5 प्रकार का तुलसी का पत्ता को ला के अर्क तैयार करके काढ़ा बना पीते हैं। 1-2 नहीं, 200 बीमारी को जड़ से ठीक करता है, पूरा गंदगी को साफ करता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम लोग यहाँ नहीं मिल पाता है। कोई भी आयुर्वेद में जाइएगा, आपको 5 प्रकार का तुलसी का पत्ता को अर्क तैयार करके पंचतुलसी ड्रॉप के नाम से आता है। आप लोग कभी पिए हैं? अच्छा ही नहीं अच्छा है ना। हमेशा देखिए, हम लोग यूरिया पोटास को बंद नहीं कर सकते। बंद कर सकते हैं क्या? नहीं बंद कर। दो के सामान, होटल के सामान बंद, प्लास्टिक वाला बंद हो सकता है? नहीं बंद कर सकते। जब गंदगी को पेट में डालते हो, तो गंदगी को साफ करना सीखो, समझ गए। पेट सप्पा हर रोग दप्पा। अभी मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको पहचानते हैं आप लोग? क्या बोलते हैं इसको? देखो जब कोरोना आया था ना, कोरोना, हिंदी नाम क्या है? मैं ऊपर वाला दुआ करता हूँ ऐसा बीमारी कभी नहीं आना चाहिए। समझ गए कितना घर परिवार उजड़ गया। कोरोना आने लगा, जब कोई नहीं बचाने लगा, तब जाके रामदेव बाबा बोले कि गिलोय पियो, गिलोय जिसको आप लोग हरजोरबा बोलते हो, ठीक है, गिलोय पियो। जो लोग गिलोय और पंचतुलसी ड्रॉप का सेवन किया, वो लोग घर बैठे स्वस्थ रहा, और जो लोग हॉस्पिटल गया उधर से ऊपर चला गया। बाप मर गया, बेटा तक नहीं छूने गया, नहीं भी कोरोना था तो भी क्वारंटाइन करके मार दिया गया। समझ गए ना। तो बताइए आप, सर्दी खांसी बुखार मलेरिया टाइफाइड नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? ये 100 बीमारी काम करता है, दोनों मिलकर 200 बीमारी, सर्दी खांसी बुखार मलेरिया टाइफाइड, बीपी शुगर दामा एलर्जी। आपका इम्यूनिटी पावर कम हो, हड्डी टूट गया तो हड्डी भी जोड़ता है,
समझ गए ना। इम्यूनिटी पावर हो, कमजोरी लगता हो, जरूरत से ज्यादा ठंडा लगता हो, सब लोग इसको पियो। इसमें पैसा लगेगा 30 गोली का 700 रुपये दाम है आयुर्वेद में। बताइए सर जी, हमारे संस्था का कहना है कि जो चीज हमारे घर गांव में फ्री उपलब्ध है उसको पैसा लगाने की क्या जरूरत है। जो अपने घर गांव में उसको करो, जो नहीं है खरीद के खाओ, और छोटी छोटी बीमारी को ठीक कर लो ताकि बड़ा बीमारी नहीं हो। सर एक गाड़ी में नट ढीला होता है ना, और उसका झुनझुन झुनझुन आवाज आने लगता है, उसको मैकेनिक पर जाते हो तुरंत टाइट करवाते हो, नहीं कराओगे तो दूसरा पार्ट खराब करेगा। तो क्या शरीर को नहीं खराब कर सकता है? अच्छा है कि सही गलत है ना। इसको पालन करोगे आपका शरीर अच्छा रहेगा, मेरा नहीं रहेगा, आपका घर परिवार अच्छा रहेगा। सबसे अनमोल धन है शरीर। अगर ये शरीर अच्छा रहा ना तो आपका घर परिवार अच्छा रहेगा। अब देखिएगा, मालिश करता हूँ 10 मिनट के बाद क्या परिवर्तन होता है आप लोग बताता हूँ। चलो ऐसे झुको, इधर मुंह कर। मालिश करने का तरीका होता है, समझ गए ना। हम लोग क्या करते हैं, इसे मालिश करके छोड़ देते हैं। इसको उतारना है। यहाँ अगर कमर में नहीं भी है ना, पहले यहाँ लगाओ, यहाँ से मालिश करते उतारो, यहाँ लगाओ, यहाँ से मालिश करते उतारो, समझ गए ना। देखिएगा आपका कितना परिवर्तन होता है। मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे करोगे, घर बैठे हम बता रहे हैं, ठीक हो जाएगा। चलो काका झुको, कमर में तो नहीं है, पहले लो तो सही। कमर में दे दीजिएगा, घुटना में इनका ज्यादा दर्द है ना। चलिए आप लोग को भी दर्द होगा तो मांग लीजिएगा, ठीक है। तब तक इधर हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। काका को पिलाएं, मालिश किए, इनका पेट में गया, इनका फेफड़ा गुर्दा साफ हो रहा, नस नाड़ी साफ हो रहा, दिखाई पड़ रहा है? दिखाई पड़ रहा है? सर जी ये बीमार है कि नहीं है? ये भी बीमार है कि नहीं है? अब बताइए, इसको भी ठीक करना चाहिए नहीं करना चाहिए? और इसका माध्यम से सबको ठीक करना चाहिए। इसमें पिलाएंगे, इसमें फर्क पड़ेगा, दिखेगा आपको। देखो सबसे पहला कहीं से मंगा के पीना शुरू किया, सुबह खाली पेट 1 गिलास पानी में 10 बूंद, है ना, 10 बूंद दोपहर को और 10 बूंद रात को। अब लगातार इसको 2 महीना में पिला रहे हैं कहीं से मंगा के। अब इसका शरीर में जाएगा, कुछ परिवर्तन होगा तो बताइएगा। कुछ फर्क पड़ रहा है? क्या हो रहा है? 2 महीना पीते पीते इसका खून पानी क्या हो रहा है? साफ हो रहा है। अब बताइए इस तरह से हमारा खून पानी साफ हो जाएगा, बीमारी जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? इसको पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए? बीमार है तो पियो, नहीं बीमार है तो पियो, क्योंकि यूरिया पोटाश राखर होटल का सामान, दुकान के सामान सभी लोग खा रहे हैं ना। जब गंदगी को पेट में डालते हैं तो गंदगी को साफ करना सीखो, समझ गए। इसको बराबर पीते रहो। अभी तो 2 महीना पिलाया, जिसका खून पानी साफ हुआ। इसका फेफड़ा गुर्दा बाकी नहीं बाकी है? पूरा साफ होगा तब ना बीमारी जाएगा। अब इसको 1 महीना और पिला दिया, है ना। 3 महीना इसको पिला के आप लोग को सामने रख दे रहा हूँ। जितना चावल साफ था उतना चावल साफ हो जाएगा, बिना रगड़े झगड़े, बिना साफ किए हुए। क्योंकि हम लोग पेट में हाथ डाल के साफ नहीं कर सकते। हम लोग साफ कर सकते हैं तो अपना जड़ी बूटी का माध्यम से, है ना। आप जिसको लिखना लिख लो, जिसको वीडियो करना है कर लो। अब मैं बताने जा रहा हूँ कौन सा बीमारी में कौन सा जड़ी बूटी खाना चाहिए, क्या परहेज करना चाहिए। सबसे पहला देखो, ये क्या है? मुनगा भाजी। आप लोग यहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। पैसा लगेगा। हम लोग इसको जानते हैं मुनगा का नाम से, है ना। अपने से लगाइएगा, है ना, बैठ के लगाइए उधर। हम लोग जानते हैं इसको मुनगा के नाम से। और इसका जो है टैबलेट आता है आयुर्वेद में मोरिंगा का नाम से, ध्यान दीजिएगा। इसका हम लोग जानते हैं मुनगा के नाम से, और इसका टैबलेट आता है मोरिंगा का नाम से। अब बताइए काका, अब लोग जो हमारे घर गांव में फ्री है तो पैसा लगाने की क्या जरूरत है ना। ध्यान देना, जिसका बीपी हाई है, बीपी 2 प्रकार का होता है, एक लो होता है, एक हाई होता है। तो हाई वाले के लिए मैं बता रहा हूँ, जिसका बीपी लो है वो लोग क्या करेंगे, इतना मुनगा साग लाएंगे, 1 सिक्सपेन में 2 गिलास पानी डालेंगे, और इतना इसको डाल के इतना उबालेंगे, 2 गिलास पानी 1 गिलास बचेगा। कितना? 1 गिलास। इसको निकाल के फेंक दो। जो मुनगा का जो पानी बचा, जिसको काढ़ा बोलते हैं, मुनगा का काढ़ा, उसी को छन्नी से छान दो, और उसी में से 40 साल से नीचे 10-12 बूंद डाल के, और 40 साल से ऊपर वाले 12 बूंद, 40 साल से नीचे वाले 10 बूंद डाल के इसको चाय की तरफ पियो, घुट घुट के ऊपर दुआ लगा के। जिस भगवान अल्लाह गोट को मानते हो उससे दुआ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। और इसको पियो 1 टाइम, और इसको खाओ, इसको पियो 3 टाइम। और नमक कम खाना, जिसका बीपी हाई है नमक कम खाएगा। क्या खाएगा? नमक कम खाएगा। और इमली अचार, खट्टा ठंडा पानी, थोड़ा सा बीपी हाई में थोड़ा सा मांस मछली थोड़ा सा कम कर देना। आपका घर बैठे बीपी नॉर्मल हो जाएगा, आपको लकवा नहीं मारेगा। बताइए इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए? और इसको पीना चाहिए। इसको काम है खून पानी को साफ करके, जो गाढ़ा हो गया, मोटा हो गया, इसको साफ करके पतला करना, नस नाड़ी को खोलना।
इसका काम है, समझ गए। और क्या है, बहुत लोगों को बाबासीर है, लैट्रिन का रास्ता से खून आता है, मनसा हो गया, बकंदर हो गया, बिना ऑपरेशन से ठीक करना चाहते हैं। देख लीजिए, एक गिलास गाय का ठंडा दूध लिए, तुरंत का निकाला हुआ है ना, कच्चा दूध, एक नींबू लीजिए, कटोरी में गाड़िए, और जैसे नींबू कटोरी में गाड़ेंगे, दाना भूसा नहीं जाना चाहिए, छन्नी में गाड़ना चाहिए। जमीन पे बैठ लेना, जिस भगवान को मानते हो उससे दुआ ले लेना, और जैसे नींबू करा दूध में डालेंगे तुरंत पी जाना। 1 टाइम इसको पीना, 3 टाइम इसको पीना। मांस मछली अंडा शराब कुछ दिन के लिए बंद कर देना, और पानी ज्यादा पीना, भूखा मत रहना। अदरक लाल मिर्च हमेशा के लिए छोड़ देना, कम से कम 6 महीना छोड़ना, अदरक और लाल मिर्च पाउडर, समझ गए। आपका देखना घर बैठे आपका बवासीर की समस्या, पाइल्स की समस्या घर बैठे ठीक हो जाएगा। और एक बवासीर का टैबलेट आता है पाइल्स के नाम से, उसको 3 महीना खा लेना। शुरुआती दौर रहेगा, मैं बता रहा हूँ 3 महीने होते होते साफ हो जाएगा बिना ऑपरेशन से। लेकिन परहेज, आयुर्वेद में दवाई कम, परहेज ज्यादा, समझ गए। और क्या है, देखो इसको, इसका नाम है पथल चट्टा। पथल चट्टा जानते हैं, है ना, जिसका पथरी हो गया, बिना ऑपरेशन से ठीक करना चाहते हो, इसका 2.5 पत्ता लेना और धो लेना, और क्या करना, इसको पीस के चटनी बना देना, 5-7 दाना गोलकी मिला देना, गोलकी पीस के चटनी बना के 1 गिलास गुनगुना पानी में कांच के गिलास में घोल के ऊपर लड्डुआ लगा के इसको पीना, सुबह सुबह खाली पेट। 1 टाइम इसको पीना, 3 टाइम इसको पीना। और कुछ परहेज है, टमाटर, पालक भाजी, उड़द दाल, खट्टा नहीं खाना। क्या खाएगा, कुर्थी का दाल, कुर्थी जानते हैं आप लोग, कुर्थी का दाल, कुर्थी का पानी, जितना पियोगे उतना चढ़ेगा। आपका छोटा छोटा पथरी आपका जो है पेशाब का माध्यम से निकल जाएगा भूसा बन के। बताइए, इसमें पैसा लगेगा, इसको कहीं से मंगा लेना, ठीक है। और क्या है, जिस महिला को मासिक धर्म में गड़बड़ी होता है तो देख लो, ये उड़ूल फूल बोलते हैं ना, एक कली को 2 फूल खाना चबा चबा। जिसका महिला को बच्चियों को गड़बड़ी होता है, बच्ची लोग को, माँ दीदी लोगों को 2 फूल चबा चबा के खाना सुबह खाली पेट, और इसको 3 टाइम पीना, इमली अचार खट्टा बंद कर देना। मैं बता रहा हूँ कि आपका मासिक धर्म में सुधार हो जाएगा। और जिसका खून का कमी होगा, चुकंदर अनार खाना, समझ गए, चुकंदर अनार खाना और इसको पीना, आपका शरीर में साफ हो जाएगा। कुछ भी खाओगे शरीर में लगेगा, देखना खून का भी कमी घर बैठे ठीक हो जाएगा, समझ गए। और क्या है, बहुत लोगों को कान पकता हो, कान सनसनाता हो, जहाज जैसा आवाज करता हो, कान का पर्दा सही हो फिर भी कम सुनाई पड़ता हो, तो देखो इसको 5 तुलसी ले लेना, 5 बूंद, और गेंदा फूल है ना, गेंदा फूल का पत्ता का 5 बूंद रस, दोनों मिला के 10 बूंद और मिला देना, और 5-5 बूंद दोनों कान में डाल देना। नहाने समय रूठ ठूस के नहाएगा, ठीक है। इमली अचार खट्टा बैंगन नहीं खाएगा, आपका देखना आपका कान का समस्या ठीक हो जाएगा। दांत में खून आता है, बदबू आता है, पैरिया का शिकायत है, चिटचिटा जानते हैं, चिटचिटा है ना, उसका मोटा वाला डंठल ले आना और दुतुवन करना, कुची बन जाए, ब्रश बन जाए, ये तुलसी ड्रॉप ले लेना ऐसे, और ऐसे करके इसको रगड़ना। 1 टाइम उसको रगड़ना, 3 टाइम इसको पीना, और कभी कभी महुआ का दुतुवन देना, महुआ का दुतुवन। पानी ज्यादा पीना, भूखा मत रहना, मसालेदार खाना मत खाना। मैं गारंटी देता हूँ, मैं नंबर दे के जाऊंगा, है ना, आपका घर बैठे परिया का करके देखना, उसका बात बोलना। और क्या है, कुछ छूट जाएगा बाद में पूछ लेना, ठीक है। अब देखो इसको, इसका नाम है मीठा धनिया घास, जानते हैं, ये बहुत कीमती जो जड़ी बूटी है। हम लोग तो इसको लात मारते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते कितना कीमती जड़ी बूटी है। जिसका सफेद पानी जाता है, महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बच्चियां हो, किसी का भी हो, इसको देख लो, पहचान लो। आप लोग जानते हो, अच्छी बात है, नहीं जानते हो जान लो। इसका इतना 1 दिन का खुराक है, इतना पत्ता तोड़ना ऐसे करके, ठीक है, और धो लेना, थोड़ा सा मिश्री मिला देना, और 1 गिलास गाय का तुरंत का निकाला हुआ दूध लेना, और दूधे में इसको पीस देना, और दूध में पीस के और क्या करना, दूध में घोल देना, और ऊपर लड्डुआ लगा के, और इसको सुबह सुबह खाली पेट 1 टाइम पीना। इसको कोई भी आयुर्वेद को कहना है कि जब दवाई खाओगे आयुर्वेद का, 1 घंटा तक कुछ मत खाना, समझ गए। और उसका बाद इसको 3 टाइम पीना। और एक लिकोरिया नाम से टैबलेट आता है, ये पुरुष को इसी से ठीक हो जाएगा, पुरुष को इसको और इसको पीना बस। सिर्फ महिला लोगों को लिकोरिया का टैबलेट आता है, ठीक है, उसको 3 महीना खिला लेना, और मांस मछली अंडा शराब बंद कर देना 3 महीना। आपका घर बैठे सफेद पानी जाना बंद हो जाएगा। जीवन में आपका लकवा कैंसर नहीं होने देगा, जो वैधानिक कैंसर होता है वो नहीं होने देगा, और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। बताइए, इसको पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, है ना। 1 टाइम मात्र 7 दिन पीकर इसको छोड़ देना, और इसको 3 महीना कोर्स कर लेना, समझ गए। अब इसको पिलाया, कुछ छूट जाएगा बाद में पूछ लेना। अब जिसका कमर दर्द है, घुटने का दर्द है, गठिया टीका है, इसको बताया पीने के लिए, तुलसी ड्रॉप पीना और इसको मालिश करना, है ना। अब इसको तो पिलाया हो तो साफ हो गया, हुआ कि नहीं हुआ,
वो जादू मारे जड़ी बूटी का माध्यम से ठीक किए। आप लोग भी बेटाडीन डाल के अरे 5 तुलसी ड्रॉप डाल के देखना कि साफ होता है कि नहीं। समझ गए? पेट सप्पा और रुक दप्पा, इस तरह से फिर से शरीर हो जाए हमारा बचपन जैसा। बीमारी जाएगा कि नहीं जाएगा? सबको पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए? सबको पीना चाहिए। अब इसको पिलाया तो ठीक हो गया, लेकिन काका लोग को मालिश किए तो देखता हूँ कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। एक बेर ठीक नहीं होगा, कोई जादू नहीं है, धीरे धीरे ठीक होगा। ठीक है, आई दर्द कम है ना? एक बेर ठीक नहीं होगा। अभी मैं बता रहा हूँ, देखो इसको पिलाया हूँ और इससे मालिश किया हूँ, है ना? इसका काम है नस नाड़ी को साफ करना, खून पानी को साफ करना और खून का सर्कुलर चालू करना। समझ गए? इसका काम है दर्द को खींचना। समझ गए? यही दोनों थे। लेकिन ये है, ये मेन ये है, ये आपका बीमारी को ठीक करेगा। इसका काम है कैल्शियम बनाना, इम्यूनिटी पावर बढ़ाना, हड्डी को मजबूत करना। ये हड्डी जो टूट जाता है उसको जोड़ने का काम ये है। इसको पियो, इसको, ये बीमारी को ठीक करेगा। रात भर फूलने देना और सुबह इसको खाली पेट गरम करके तुलसी ड्रॉप डाल के पीना, है ना? लेकिन जिसका कमर दर्द, घुटने दर्द है, इमली अचार, खट्टा ठंडा पानी, बासी भात नहीं खाएगा। समझ गए? मैं बता रहा हूँ घर बैठे ठीक हो जाएगा, लेकिन हड्डी घिसने से पहले आप घिस के छोटा हो जाएगा तो कोई उपाय नहीं है, क्योंकि उम्र होने के बाद हड्डी नहीं बढ़ता है। समझ गए ना? इसलिए आप लोग से ध्यान देना, छोटी बीमारी। समझ गए? चलो काका बैठ जाओ।